बद्री विशाल भगवान की जय। श्राद्ध पक्ष में सारे पितृ धरती पर आ गए और इस समय शांति के लिए सारे पितरों को मोक्ष के लिए ये मधुर कथा चल रही है। जिस कथा को सुनने से शोक भी दूर होता है, मोह भी दूर होता है और भ्रम भी दूर होता है। मनुष्य के मन में ये भ्रम है कि मैं दूसरे के मन को बदल दूंगा। मनुष्य के मन में भ्रम है कि मैं सामने वाले को सुधारूंगा। मनुष्य के मन में भ्रम है कि जो कुछ भी होगा मेरी इच्छा के अनुसार होगा। और ये भ्रम मनुष्य के जीवन को नष्ट कर देता है। ये भ्रम मनुष्य को भ्रम जाल में डाल देता है। और काम बिगाड़े अपनों, जग में होत हंसाए। अपना काम बिगाड़ता है और संसार वाले उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जन्म ही खत्म हो गया। दूसरे को सुधारने में, दूसरे को सुधारने में, दूसरे को सुधारने में। कल के प्रसंग में अपनी चर्चा थी कि स्वयं को सुधारना है और स्वयं को सुधारने के लिए अपने जीवन को महापुरुषों के चरणों में डालना पड़ेगा। दशरथ ने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र को दे दिया और विश्वामित्र लेकर के आ गए। यहां गंगा बह रही थी, पतित पावनी गंगा। और विश्वामित्र जी ने कथा सुनाई जे गंगा प्रकट कैसे हुई है। इस सत्संग भी ज्ञान की गंगा है। जैसी गंगा पवित्र करती है वैसे ही ये सत्संग भी पवित्र करता है। आत्मा को शुद्ध करता है, बुद्धि को शुद्ध करता है, शरीर को शुद्ध करता है, वाणी को शुद्ध करता है, विचारों को शुद्ध करता है, मन में परिवर्तन करता है। ये सत्संग है। सत्संग सुनने से जीवन में परिवर्तन आता है, एकदम विचित्र प्रकार का परिवर्तन। पराये अपने लगने लग जाते हैं और सारा संसार परमात्मा का स्वरूप दिखाई देता है। सिय राममय सब जग जान। फिर पुत्र नहीं दिखाई देता, मित्र नहीं दिखाई देता, संबंधी नहीं दिखाई देता, सब जगह राम 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 राम। जब सब जगह राम दिखाई दे तो फिर समर्पण है, बलि की तरह। स्व का बलिदान, अपने अहंकार का बलिदान, अपनी कामनाओं का बलिदान, अपने विचारों का बलिदान। ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना, प्रभु तेरी इच्छा से जो होना है वो हो, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। शहंशाह बन के जीना है। भगवान
बलि से 3 कदम पृथ्वी लेते हैं और बलि को धरती का क्या पाताल का राजा बना देते हैं। कल प्रसंग चल रहा था, बीच में छूट गया कि कृष्ण भगवान और सुदामा दोनों ही गुरु जी के आश्रम में पढ़ते थे। गुरु माता ने कहा कि लकड़ियां लेकर के आओ दोनों। तो दोनों बच्चे कृष्ण और सुदामा लकड़ियां लेने जंगल गए। तो माता जी ने, गुरु माता जी ने सुदामा के हाथ में भुने हुए चने दे दिए कि भूख लगेगी। और भागवत में कथा लिखी है कि सुदामा कृष्ण जंगल में लकड़ियां चुनने गए। बरसात भयंकर, लकड़ियां इकट्ठी हो गई। ज्यादा से ज्यादा लकड़ियां इकट्ठी करते करते रात हो गई। दिन का पता चला ही नहीं, समय का पता चला नहीं। लकड़ियों का ढेर लगा दिया और इतने में भयंकर बरसात, नदियों में पानी चढ़ गया, रास्ते बंद हो गए, अंधेरा हो गया, रात्रि हो गई। अब डर लगता है कोई जानवर आएगा। तो दोनों कृष्ण और सुदामा दोनों पेड़ों के ऊपर चढ़ गए। ऊंचे ऊंचे पेड़, बरसात से, पानी से शरीर भीग रहा है और सर्दी के मारे दांत कटकटा रहे हैं। और अचानक सुदामा जी को भूख लगी तो उनके पास चने थे। अब धीरे धीरे करते करते सुदामा जी सारे चने खा गए, कृष्ण को देना ही भूल गए। तो जब सुदामा चने खा रहे थे तो करड़ करड़ की आवाज आ रही थी। तो कृष्ण ने पूछा, क्या कर रहे हो सुदामा? दांत कटकटा रहे हैं। बोले, सर्दी लग रही है। भगवान कृष्ण समझ गए ये चने खा गया। और शास्त्रों में लिखा है, पर अन्न हरे, पर धन्य चुरे, पर सेज रमे, पर नारी गमे। यदि इंद्र है तेरी श्री नर है। जो दूसरे के अन्न को खाता है, पर अन्न हरे, और जो दूसरे के धन को चुराता है, छल कपट से दूसरे के धन को ले लेता है। पर सेज रमे, दूसरों के बिस्तर पर जाके सोता है। और पर नारी गमे, जो दूसरों की पत्नियों के साथ जाकर के रमण करता है। बोले, वो इंद्र भी होगा तो उसकी श्री चली जाएगी, उसकी लक्ष्मी चली जाएगी, दरिद्र हो जाएगा। इंद्र की कथा आपने सुनी। अहिल्या के चक्र में गया और अहिल्या ने भी मना नहीं किया। अहिल्या को पत्थर की मूर्ति बनना पड़ा और इंद्र के भी शरीर में 1000 छेद हो गए और श्री चली गई। और वही हाल सुदामा के साथ हुआ। सुदामा गुरु आश्रम छोड़ के चला गया। ब्राह्मण का रूप है लेकिन दरिद्र हो गया। दूसरे का धन की तरफ, दूसरे के अन्न की तरफ दृष्टि नहीं डालनी चाहिए। अपना ही अन्न खाना है, दूसरे का हिस्सा नहीं खाना। और कथा में लिखा है, सुदामा की धर्मपत्नी का नाम सुशीला, ब्राह्मण पति पत्नी, और परिवार में कुछ बच्चे भी हो गए भगवान की कृपा से। लेकिन सुदामा को तो दरिद्रता ने घेर लिया था। भिक्षा मांग के खाना है, 5 घर में 10 घर में जो मिल गया खा लिया। बुढ़ापा आ गया। कभी कभी सुदामा जी अपने बचपन की चर्चा करते थे कि मेरा एक मित्र है,
जिसका नाम कृष्ण है, और वो बहुत नटखट, बहुत बड़ाई करते हैं। तो सुशीला बात सुनती। कृष्ण की बहुत बड़ाई, कृष्ण की बहुत चर्चा, बहुत धन वाला है, बहुत संपत्ति वाला है, बहुत पैसे वाला है, बहुत बुद्धिमान है, बहुत ताकत वाला है, बहुत शीलवान है, बहुत सुंदर है। तो सुशीला के मन में कभी कभी आता, मन में, कि अपने पति को बोलूं, कि अपने दोस्त को जाके बोले कि वो कुछ सहायता करे। तो कभी कभी चर्चा होती, तो सुदामा द्रोणाचार्य की कथा सुना देते और द्रौपदी की कथा सुना देते कि बचपन में दोस्ती अलग होती है, बड़े होने पे आदमी बदल जाता है। अब कृष्ण का स्वभाव कैसा होगा। तो अनेकों उदाहरण देकर के, ब्राह्मण बालक था, बुद्धिमान था, तो वो अनेकों उदाहरण देकर के टाल देता था कि भाई दोस्ती बराबर वाले की होती है। वो बड़ा हो गया, मैं जाऊंगा, पता नहीं देगा या नहीं देगा, पता नहीं पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। तो सुशीला बार बार बोलती। तो एक दिन उसने बहुत जोर लगाया कि आपको जाना ही पड़ेगा, आपको मेरी सौगंध है। सुदामा ने कहा जाऊं तो मेरे पास है क्या? अरे मित्रों को मिलने जा रहा हूं, कुछ तो देना पड़ेगा। तो बेचारी ब्राह्मणी ने देखा कि जाने को तैयार हो गए हैं, तो दो चार घरों से जाकर के भिक्षा मांग के ले आई, चावल चुवल इकट्ठे करके ले आई और पोटली में बांध के दे दी। पोटली भी क्या थी, पुराना सा कपड़ा, उसी में कपड़े में लपेट लपाट के 4-5 घरों से चावल मिले थे थोड़े थे। किसी के घर के काले चावल, किसी के पीले, किसी के कच्चे, किसी के पक्के। सुदामा की पुरानी धोती पड़ी थी, उसी में उसने गांठ बांध के लपेट के उसको गोल सा करके हाथ में पकड़ा दिया, और सुदामा भी उसको अपनी धोती में बांध के चल पड़े। कृष्ण को मिलने जा रहे हैं, मन में बहुत उमंग है, लेकिन रास्ता बहुत लंबा है। महात्मा लोग भजन गाते हैं, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हाई तेरी, गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। ऐसे सुदामा जी मस्ती में चले जा रहे हैं। भगवान कृष्ण को पता लग गया मेरा मित्र सुदामा मिलने आ रहा है। अब कहाँ सुदामापुरी और कहाँ द्वारिकापुरी। भगवान कृष्ण विचार कर रहे हैं कि ये कब आएगा, कितने साल में पहुंचेगा, कितने दिनों में पहुंचेगा, पता नहीं पहुंचेगा भाई नहीं पहुंचेगा। और भगवान कृष्ण की लीला, पेड़ के नीचे बैठा, नींद आ गई, और जब नींद खुली तो भगवान ने अपनी माया के द्वारा इसको द्वारिका के सामने पहुंचा दिया। अब आंख खुली तो देखा तो बड़े बड़े भवन हैं। लोगों से पूछा भाई ये क्या है, लोगों ने कहा द्वारिकापुरी। अरे मेरे को तो सैकड़ों किलोमीटर दूर बोला था, मैं इतनी जल्दी आ गया। अकेले में बड़बड़ा रहे हैं, तो लोगों ने देखा कि कोई पागल पंडित है, कपड़े वपड़े तो है नहीं। फिर अपने को चुटकी काट के देखता है कि मैं जिंदा हूं कि सोया हूं। फिर आंखें फाड़ फाड़ के देखता है कि सुदामा यही है नगरी, द्वारिकापुरी है, कहीं धोखा तो नहीं हो गया।
दिमाग में कुछ पागलपन सा आ गया, दिमाग में कुछ अटपटापन सा आ गया। लोगों से बार बार पूछता है। लोगों ने कहा भाई द्वारकापुरी है, बोल तो नहीं द्वारकापुरी है, कृष्ण की नगरी है क्या? बोले हाँ कृष्ण की नगरी है। बोले कृष्ण कहाँ रहते हैं? तो लोगों ने इशारा किया, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता। कृष्ण के दरवाजे पे पहुंचा, द्वारपाल खड़े थे। लोगों ने कहा भाई साहब कहाँ जा रहे हो? इसने कहा मेरे को कृष्ण से मिलना है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा सखा है। द्वारपाल ने देखा कि गरीब ब्राह्मण है, कोई भिक्षा की जरूरत होगी तो मांगने आ गया। यहां तो जितने लोग हैं सारे भगवान को अपने मानते हैं। लोगों ने कहा भाई क्या कहें? बोले जाके बोलना सुदामा आया है। नौकर अंदर गए। भगवान कृष्ण अपनी महारानियों के साथ सिंहासन पर बैठे थे। तो द्वारपाल ने जाके सूचना बताई कि प्रभु एक ब्राह्मण आपसे मिलने आया है और अपना परिचय बता रहा है कि धोती फटी सी लटी दुपटी, पग पाए अपान की नहीं श्यामा, द्वारे खड़ा द्विज दुर्बल एक, बतावत आपनो नाम सुदामा, पूछत दीन दयाल को धाम। रहो सकित हो तक अट्टालिका को देख के पागल हो रहा वो। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही नौकरों ने सुदामा कहा और भगवान कृष्ण तो भागे, रानियां पीछे पीछे भागी। कहीं वस्त्र गिर गया, जूता छूट गया, पैरों में जो पहने थे छूट गया, और दरवाजे पे जाकर के सुदामा को गले से लगाया और हाथ में हाथ डाल के अंदर लेकर के आए, सिंहासन पे बिठाया और ऐसा प्यार सुदामा को सिंहासन पे बिठा दिया। कृष्ण नीचे बैठ गए। परात मंगवाई सोने की। रानियों को बोला ब्राह्मण है जल लेके आओ। घड़े जल के आ गए, लेकिन जल को तो हाथ लगाया नहीं। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा की दीन दशा को देख के भगवान कृष्ण रो रहे हैं और आंखों से आंसू बह रहे हैं। पानी को तो हाथ नहीं लगाया, परात को भी हाथ नहीं लगाया। आंखों से जो आंसू बह रहे उन्हीं से धुलते जाते हैं। और भगवान कृष्ण उलाहना कर रहे हैं कि भाई दोस्त तुम इतने दिन कहाँ रहे, तुम आए क्यों नहीं? सब लोग देख रहे हैं भगवान की विचित्र दशा। अपने वस्त्र दे दिए पहनने को, सुंदर सुंदर भोजन दे दिया। सुदामा को तो लगा जैसे स्वर्ग मिल गया, मित्र मिल गया, स्वर्ग मिल गया। निरंतर सेवा हो रही है। और सुदामा ने जिंदगी में इतना बढ़िया भोजन कभी किया नहीं होगा जो भोजन वहां मिल रहा है। और भोजन करते करते महीना बीत गया। ना सुदामा जी जाने का नाम लेते हैं, ना भगवान कृष्ण जाने के लिए कहते हैं। महापुरुषों के लक्षण यही है। महापुरुष क्या है? हमारे घर में जो आया वो परमात्मा का रूप है। जितने दिन मर्जी बैठो, खाओ, मौज करो, अपने भाग का खा रहे हो। कबीर जी के बारे में चर्चा है।
कि कबीर जी एक बार दिल्ली आए किसी काम से, पैदल पैदल। तो कबीर जी का नाम था, तो किसी सेठ ने अपनी पर्ची दे रखी थी कि कभी दिल्ली आना है तो हमारे यहाँ पहुँचना। तो कबीर जी दिल्ली पहुँच गए, चांदनी चौक। वो सेठ के घर में गए तो सेठ जी ने बहुत स्वागत किया। 50 प्रकार के भोजन, क्योंकि कबीर जी महापुरुष थे। 50 प्रकार के भोजन, पूड़ियां, फुलके। मैं अभी अमरावती महाराष्ट्र में गया था। साहू परिवार है। साहू परिवारों में एक विशेषता है, 20-20 प्रकार का खाना बनाएंगे। पूड़ी भी बनाएंगे, फुलका भी बनाएंगे, पकौड़े भी बनाएंगे, कच्चा बड़ा भी बनाएंगे, पक्का बड़ा भी बनाएंगे, दही बड़ा भी बनाएंगे। 20-20 प्रकार का भोजन। तो मेरे को अनिल कुमार जी साहू मेरे शिष्य हैं, सुनील साहू, दोनों भाई। तो उनके घर में 26-27 दिन सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो जब भी भोजन करने बैठता तो मेरे को सोचना पड़ता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ, ख़त्म कहाँ से करूँ। तो मैं उनको बोल देता कि भाई एक थाली अलग से ले आओ, उसमें से अपने काम की 2 चीज़ 4 चीज़ निकाल दिया, उसको भोजन कर लिया, क्योंकि थोड़ा खाना। लेकिन मैं हैरान होता था उनकी महिलाओं को देख करके कि ये इतने प्रकार का भोजन बना कैसे लेती हैं। और बनता है, इसका मतलब है घर में प्रेम है, घर में श्रद्धा है, पति का ध्यान रखना है, बच्चों का ध्यान रखना है, तो सबको देखना है, तो बनाओ। बन रहा था, बनना भी चाहिए। कबीर जी चांदनी चौक पहुंच गए। सेठ जी ने 50 कटोरी लगा दी और कबीर जी का मन लग गया, सत्संग चलता रहता। लेकिन कबीर जी देख रहे थे कि पहले दिन 30 कटोरी थी और दूसरे दिन 29 कटोरी हो गई। ऐसे करते 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 1 कटोरी और 1 दाल 1 फुलका रह गया। और सेठ जी ने पूछा, कबीर जी आपका क्या प्रोग्राम है? कबीर जी ने कहा बस तैयारी है, इशारे काफी है। क्योंकि कबीर जी इशारे में बात करते थे, बातों का इशारा। कबीर जी ने समझ लिया 30 कटोरी से 1 पे आ गए तो इसका मतलब कल को कुछ नहीं मिलने वाला, तो तैयारी कर लो। अब कबीर जी अपने बनारस में चले गए और सेठ जी को भी काम लगा, तो बनारस का काम लगा। तो सेठ जी ने सोचा कबीर जी के यहाँ चलते हैं, क्योंकि संसार का खेल है। तू मेरे यहाँ आएगा तो क्या लाएगा, मैं तेरे यहाँ आऊँगा तो क्या खिलाएगा। हिसाब किताब पूरा करना। जैसे शादियाँ ब्याह होते हैं, आप देखते हैं ना, वो लिफाफे में कब डाल के देते हैं और लोग भी कार्ड छाप देते हैं, अपने कार्ड 2-2 हज़ार बांट आते हैं। क्यों? बोले पैसा वसूली, हमने दिया था, वापस आएगा। सेठ जी ने सोचा कबीर जी के यहाँ बनारस में जाके रहेंगे। सेठ जी यहाँ पहुँचे। सेठ जी पहुँचे, कबीर जी ने स्वागत किया, बड़े गदगद हो गए। अरे सेठ जी आप पधारे, बड़ी कृपा किया आपने, बैठिए बैठिए। घर में जो पलंग था कोई खाली एक आध, कहाँ पलंग होना, अपने खाली कर दिया, गरीब की झोपड़ी। सेठ जी ने विश्राम किया, गर्म पानी से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद भोजन के लिए बैठे। जब बैठे तो कबीर जी ने दाल रोटी आ गई। महात्माओं के यहाँ क्या होता है, बड़े बड़े कटोरे और कटोरे में भर के दाल और 5-6 रोटियों का गट्ठा आ गया। यही महात्माओं का है। अब सेठ ने देखा
ये 4-5 रोटियां, एक दाल और कुछ नहीं। कबीर जी ने कहा शुरू करो। सेठ जी ने कहा और कुछ नहीं है क्या? और कुछ अचार वगैरह, मिर्ची? कबीर जी ने कहा ना। तो सेठ ने सुना दिया, आप मेरे यहाँ आए थे, 30 कटोरी दाल थी, खीर, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, क्या क्या नहीं मैंने दिया, और आप? कबीर जी ने कहा सेठ जी ध्यान रखना, 30 कटोरी आपने दी थी, लेकिन एक दिन आपने मेरे को जाने का प्रोग्राम पूछा था, लेकिन यहां दाल रोटी है, मैं आपको जिंदगी में जाने के लिए कभी नहीं कहूंगा। दाल रोटी खाओ, हरि के गुण गाओ। रूखी सूखी खाएगे ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी क्यों ललचावे जीव। रूखा सूखा खाओ। कबीर जी ने कहा जो है आपके सामने है, दिखावा नहीं है। सजावट में दिखावट है, दिखावट में बनावट है, बनावट में गिरावट है। यहां डेकोरेशन है, वहां फंसने की बात है। यहां शोबाजी है, वहां फंसने की बात है। जहां साधारण है वहां तो बसने की बात है, साधारण में बसना है। सुदामा जी कृष्ण भगवान क्या रहे, भोजन भरपूर मिल रहा है, अब चिंता किसी बात की थी नहीं। कईयों का स्वभाव होता है ना कि वो दूसरे के घर में जाके रहने में खुश रहते हैं, पराया माल मिलता रहे खुश रहते हैं। जैसे कोई सज्जन थे तो उनको ससुराल की याद आ गई। अब ससुराल की याद आई तो अपना घर छोड़ के ससुराल पहुंच गए। अब ससुराल में पहुंचते से ससुराल में सास ससुर थे बूढ़े। अब उनकी एक बहू थी और बहू का जो पति था वो फौज में था। अब फौज में पति था तो फौज की जो शराब थी वो भी घर में थी, पड़ी रहती थी कभी ना कभी। अब स्वागत के लिए फौजी की पत्नी ने शराब भी दे दी, खाना बढ़िया दे दिया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, अब सास ससुर खूब सेवा करें, जवाई आया, दामाद आया, दामाद आया। अब दामाद जी 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन हो गए, जाने का मन ही नहीं। और घर में भी कोई नहीं बोल रहा, लेकिन बहू जो थी वो मन में सोचती है कि ये कब जाएगा। हम खेती बाड़ी करने वाले आदमी, हमको फुर्सत नहीं है। और इस धरना दे के बैठ गया, अब बोल सकते नहीं। और ये बड़ा खिलाड़ी आदमी, इसने सोचा कि इनको पंप मारा जाए, इनकी बड़ाई की जाए। तो चौक कहीं से ले आया, चौक लेके इसने वहां बोर्ड बाहर दीवार पर लिख दिया, सारे सुख ससुराल में, सारे सुख ससुराल में। अब ससुर पढ़ा लिखा नहीं था, सास पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने देखा क्या लिखा है, लिखा होगा कुछ अपना नंबर वगैरह लिखा होगा, जो कोई बात लिखी होगी। बहू पढ़ी लिखी थी। बाहर से काम करके घर के अंदर जब घुसी तो देखा बाहर लिखा सारे सुख ससुराल में। तो समझ गई इसी मुस्टंडे ने लिखा, बदमाश ने। चौक वहीं पड़ा हुआ था, तो बहू ने उसके नीचे लिख दिया दिन 2-4, दिन 2-4। ये बाहर बीड़ी सिगरेट लेने गया था तो वापस आया तो घर के अंदर घुसा तो लिखा सारे सुख ससुराल में। बोले दिन 2-4। दिल में धक्का सा लगा, 5 दिन 6 दिन तो हो गए, ये तो दिन 2-4, 4 2 4 6 दिन हो गए। ये भी खिलाड़ी आदमी, इसने नीचे लिख दिया अगर इरादे लंबे हों, अगर इरादे लंबे हों।
तो बहू पानी देने के लिए बाहर आई किसी काम के लिए खड़े से, तो देखा लाइन बढ़ गई है, अगर इरादे लंबे हो। तो उसने चौक लेके लिख दिया, हाथ में खुरपी सिर पे नवार। बोले हाथ में खुरपी ले लो, दराती ले लो, और सिर पे टोकरी ले लो, और खेत में जाके काम करो, ज्यादा दिन रहना। मेहमान 2-4 दिन का, अब तुम बिस्तर लगा के बैठ गए। अब सुदामा को वहां पर आनंद आया, चारों तरफ महारानियां सेवा कर रही हैं, पंखा झल रही हैं, बिस्तर गद्देदार हैं, नींद बड़ी आ रही है, जीवन की सारी थकान दूर हो गई। अचानक एक दिन बच्चों की याद आ गई, सुशीला की याद आ गई, और धीरे से बोले कृष्ण से कि चलो। कृष्ण बोले कहाँ? बोले घर जाना है। अरे छोड़ो। बोले नहीं, तुम्हारी भाभी। भगवान कृष्ण बोले कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान जो है ना निष्काम है। कृष्ण भगवान क्या है? निष्काम। वो बोलते तुम्हारी इच्छा है जीवन भर रहो, तुम्हारी इच्छा जाओ, तुम्हारी इच्छा मेरा भजन करो ना करो, आओ ना आओ, जाओ ना जाओ, आने को कहूंगा नहीं, जाने को कहूंगा नहीं, भक्ति करने को कहूंगा नहीं, भजन करने को कहूंगा नहीं, साधना करने को कहूंगा नहीं। तुम करोगे तो फिर मैं ध्यान रखूंगा, तुम नहीं करोगे तो भी ध्यान रखूंगा। तुम मेरे को गालियां निकालोगे तो भी मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम मेरा विरोध करोगे तो भी मैं ध्यान रखूंगा। मैं तो अपना काम करता रहूंगा, लेकिन तुम मेरे को यदि याद करोगे तो थोड़ा सा मैं भी तुम्हारे और नजदीक आ जाऊंगा। सुदामा ने कहा चलना है। भगवान कृष्ण बोले जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, पधारो। अब सुदामा जी ने सोचा कि शायद भाई फॉर्मेलिटी करेंगे, 2 दिन रुको, 3। भगवान ने तो कहा 1 2 3, जैसे हमारे महात्मा में होता है। अब हमारे चेले होते हैं, अब चेले हैं भाई, रहते रहो, कोई मना नहीं, कोई महात्मा आश्रम वाला मना नहीं करता। लेकिन दिमाग खराब हो जाए, अच्छा जाएंगे जी, जाओ। जैसे मेरा एक शिष्य था, बूढ़ा शिष्य, प्रेम स्वरूपानंद, प्रोफेसर था, आश्रम संभालता था, हरिद्वार का भी, यहां भी। एक दिन बैठे बैठे ही पता नहीं क्या हुआ, स्टाफ में आपस में कुछ मन में क्या हुआ, शाम के समय आया मेरे पास, संभव आश्रम मायापुर में। बोले गुरुजी, मैंने क्या बोला? बोले मैं जाऊंगा, कल सवेरे जाऊंगा। मैंने कहा क्यों, कहाँ जाओगे? बोले बस मेरा मन। तो मैंने कहा कल सवेरे क्यों जाओगे, अभी जाओ। क्या रात भर में तुम्हारा मूड बदल जाए, इसलिए तुम अभी उठाओ सामान और जाओ। चला गया। उसके हाथ में घड़ी थी, मैंने कहा घड़ी दे दो मेरे को। चला गया। 6 साल बाद फिर मिला रास्ते में। मैंने कहा कहाँ घूम रहे हो भाई? प्रणाम किया उसने, आके प्रणाम किया। मैंने कहा 6 साल बाद। मैंने कहा कहाँ घूम रहे हो? आश्रम में चलो। बोले आ जाऊं? मैंने कहा आ जाओ, खुला द्वार। आवे उसको 1 प्रणाम, जावे उसको 100 प्रणाम, ना आवे उसको लाख प्रणाम। सुदामा ने कहा जाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले वेलकम। बोले आओ तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम, जाओ छुट्टी। चिंता नहीं करना संसार में रह के, हमारे घर कोई नहीं आता, हमारे घर कोई नहीं आता, हमारे घर कोई नहीं आता। अरे नहीं आता तो अच्छा है, जान छुट्टी। आए तो ठाकुर जी का रूप समझ के सेवा कर लो, नहीं आए तो अच्छा हुआ। भलू थियूं भागी जंजाल, सुखी भजसु श्री गोपाल।
तो कहाँ झंझट में फंस रहा है? हमारे घर आते नहीं, हमारे घर आते नहीं, हमारे घर आते नहीं। क्या भाभी, क्या ननद, क्या भौजाई, ये रिश्ते कच्चे पक्के रिश्ते हैं, इनमें क्या रखा है? क्या बेटी, क्या माँ, क्या सास, सब मतलब के नाते हैं, सब मतलब के नाते। सारा संसार स्वार्थी है, मतलबी है। उनका काम बनता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो कौन माँ, कौन बाप, कौन बहन, कौन भाई, कौन पुत्र। मुंह पे बोल के चली जाती बेटी, तुम्हारे से बात नहीं करूंगी, क्योंकि दुनिया में घूमा हूं मैं, सारे संसार के लोगों को देखता हूं। बेटी माँ से बात जिंदगी भर नहीं करती, बेटा माँ से जिंदगी भर बात नहीं करता। जो माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं हमसे हमको छोड़ के ना जाएं, ये वो माता पिता हैं जिन्होंने अपने सास ससुर की जिंदगी में कभी सेवा नहीं की। और इनकी इच्छा क्या है कि हमारे बच्चे हमको छोड़ कर न जाएं। तुमको कोई अधिकार नहीं है। तुमने सास ससुर को छोड़ा तो तुम भी बच्चों को अलग अलग कर दो, झगड़ा खत्म हो जाएगा, झंझट खत्म हो जाएगा। दुनिया में मन को फंसाओ मत। जो आ रहा है स्वागत है, जब तक है ठीक है। मन में भावना गंदी नहीं, लेकिन यदि कोई सामने से मना कर रहा है तो फिर आग्रह भी नहीं करना। मन को फंसाना नहीं, मन को छुड़ाना है। जितना समय मिलेगा मैं भगवान का भजन करूंगा। सुदामा ने कहा, ठाकुर जी, भगवान कृष्ण बोले, भले पधारो। जब जाने लगे तो जो रेशमी कपड़े थे, ठाकुर जी ने कहा ये तो छोड़ते जाओ। जो एक उधर रखा था दुशाला सा, वो भी ले लिया। और सुदामा जी पैदल वापस। और सुदामा जी को कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि सुदामा निष्काम कर्म योगी हैं। उनको कोई दुख नहीं हुआ, उनको कोई कष्ट नहीं हुआ, क्योंकि भगवान कहते हैं तुम निष्काम कर्म योगी हो तो तुमको वैसे फल है, और सुशीला सकाम कर्म योगी है। तो जब ये सुदामा जी वापस अपने सुदामापुरी, जो अपना था, सुदामापुरी तो नहीं था पहले, छोटा सा जगह थी, पर जब ये वापस पहुंचे तो वहां लिखा है सुदामापुरी। सुदामा ऑयल मिल, सुदामा एक्सचेंज, सुदामा पेट्रोलियम, सुदामा कम्युनिकेशन, दुनिया भर की फैक्ट्रियां, दुनिया भर के नौकर, दुनिया भर की गाड़ियां, हवाई जहाज। सुदामा तो घबरा गए, मेरी झोपड़ी कहाँ गई। सामने से एक मोटी सी औरत आई, उसने आके चरणों में प्रणाम किया। बोले भाई तू कौन? बोले मैं आपकी पत्नी सुशीला, जेवरों से लदी हुई। अरे तुमने दूसरी शादी कर ली क्या? बोले ना ना, दूसरी शादी क्यों करोगी? बोले क्यों, ये सब कहां से आया? बोले तुम्हारे भैया ने भेजा। भगवान कृपा करते हैं। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सुदामा के यहां ढेर लगा दिया। और सुदामा के जो चावल थे ना, भगवान कृष्ण ने वो चावल ऐसे खाए, छीन के खाए, और छीन के ऐसे खाए, एक फंका खाया, दो फंका खाया, ढाई फंका खाया। रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कृष्ण बोले कि हाथ क्यों पकड़ती हो? बोले सारा इसी को दे दोगे, हमको दरिद्र बनाओगे क्या? रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। और भगवान की इच्छा थी, इसने मेरे को जितना दिया है उसका मैं कितने गुना दे दूं। पोटली फट गई थी, सुदामा छुपा रहा था।
भगवान कृष्ण पकड़ के खींचा और फटी, जमीन पे चावल गिर गए। और भगवान कृष्ण सबके सामने जमीन से उठा उठा के चावल खा रहे हैं, जमीन से उठा उठा के चावल खा रहे हैं। एक भी चावल व्यर्थ नहीं जाने दिया। परम प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मैं तो हूं भगतों का दास, भगत मेरे मुकुटमणि, मैं तो हूं भगतों का दास। भक्तों के लिए भगवान क्या नहीं करते, क्या नहीं करते। ठाकुर जी हमारी आंखों में नींद लाते हैं, ठाकुर जी हमको रात भर सुलाते हैं, दिन भर सांस भेजते हैं, रात भर सांस भेजते हैं, चलते फिरते उठते बैठते सांस भेजते हैं, और सांसों की डोर टूटे नहीं, वो सांस चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, चलाते रहते हैं। जब समय का चक्र खत्म हो जाता है तो सांस की डोरी को काट देते हैं और आदमी चला जाता है। समय का पहिया चलता है, इसी समय के साथ किसी का भाग्य बदलता है। समय का पहिया चलता है, समय का चक्र घूमता रहता है। महापुरुष कहते हैं, जीवन में शुभ कर्म करते जाओ, शुभ कर्म करते जाओ। मैंने बचपन में कथा सुनी है कि कोई सज्जन थे, लेकिन बहुत लालची। एक पैसा क्या, एक कौड़ी क्या, एक सिक्का भी किसी को दान नहीं करना। घर का दरवाजा 24 घंटे बंद रहता था। पत्नी बेचारी धर्मात्मा थी, वो चाहती थी कभी ये दान कर दें, कभी पुण्य कर दें, लेकिन ना, सत्संग में जाना ना, कथा में जाना बोले ना। गंगा किनारे घर था, पत्नी बेचारी बोलती कभी गंगा स्नान ही कर लिया करो। बोले भाई मेरे को कुछ नहीं करना, मैं ठीक हूँ, मेरा काम चल रहा, दुकान चल रही, चल रहा, फुर्सत नहीं मेरे पास। लेकिन एक दिन पत्नी ने कहा कि देखो, आज अच्छा दिन है, आज गंगा स्नान करें आप। तो बड़े गुस्से में ये गंगा स्नान करने के लिए गया। तो इसने सुना था गंगा किनारे पंडे बैठते हैं, अब पंडे बैठेंगे तो चक्कर में आ जाऊंगा, चक्कर में आ जाऊंगा, दान देना पड़ेगा। तो इसने क्या किया, गंगा किनारे गया। गंगा किनारे घाट पे नहीं गया, वहां गया, यहाँ मुर्द घाट था, मुर्दा घाट, शमशान घाट, गंगा किनारे। क्योंकि उसको पता है शमशान घाट में तो कोई पंडा रहता नहीं। इसने चारों तरफ देख दाख के गंगा जी में डुबकी लगाई। मंत्र वंत्र तो कुछ आते नहीं थे, वैसे ही बुड़ 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 करता रहा, नाम वाम तो कुछ नहीं था। 2-3 डुबकी लगाई, और डुबकी लगाते जैसे बाहर निकला तो विष्णु भगवान को लगा कि भाई ये कंजूस आदमी है, चलो मैं ही पंडा बन के पहुंच जाता हूं, इसका कल्याण कर देता हूं। भगवान नारायण पंडा बन के इसने गर्दन बाहर निकाली, तो भगवान नारायण पंडा बन के सामने, जय हो जजमान की, जय हो जजमान की। इसने कहा आप कौन? बोले पंडा। बोले पंडा तो वहां रहते हैं। बोले हम यहाँ रहते हैं शमशान घाट में। कोई आपके जैसा कोई दानी पुरुष आ जाता है तो साल भर की हमारी व्यवस्था कर जाता है। अरे साल भर की सुन के उसके हाथ पैर कांप गए। उसने कहा भाई देखो, अपने कुछ देने वाले नहीं हैं, अपने दान करने वाले नहीं है, हमको दान का दा भी पता नहीं है, का दा भी पता नहीं है। तो मेरे से चर्चा मत कर, मेरे शरीर में रोंगटे खड़े हो रहे, मेरे को तुम्हारी बातों से वॉमिट सी लग रही है। पंडा जी ने कहा कि ऐसा करो भाई, बोले कुछ तो दे दो। इसने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो बोले ऐसा करो उधार,
पैसा तो दे दो। इसने कहा उधार ठीक है। इसने कहा ठीक है उधार, 1 पैसा उधार। अब इसने सोचा उधार की बात है तो 5-6 महीने बाद आएगा, देख लेंगे, वैसे देना किसने। ये घर पहुंचा ही था और पंडित जी पीछे, घर के अंदर पहुंचा था। पंडित जी ने बाहर जाकर दरवाजा खटखटाया, जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। इसने पूछा पत्नी से, कौन है देख। पत्नी बाहर आई, देखा एक पंडित जी हैं। इसने पूछा पंडित जी आप? बोले श्रीमान जी गए थे गंगा किनारे स्नान करने के लिए, तो मैंने थोड़ी पूजा करवाई, तो इन्होंने कहा कि 1 पैसा दान करेंगे, तो मैं वो दान लेने आया हूं। पत्नी बड़ी खुश हुई कि इनके मुंह से दान की बात निकल गई, इनके मुंह से दान की बात निकली, बड़ी प्रसन्न। वापस आई, बोले पंडित जी आए हैं। बोले कौन से? बोले वो जो भी आप वो बोले अभी अभी स्नान करने आप गए थे। बोले आ गया क्या? बोले हाँ वो आ गए। बोले उसको बोलना तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं, कल आना। बेचारी सेठानी बाहर गई और कहा कि तबीयत ठीक नहीं है। बोले तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, जब तबीयत ठीक हो जाओगी मैं यहाँ बैठा हूं। भगवान नारायण बैठ गए। पत्नी ने कहा वो जा नहीं रहे। इसने कहा उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। तो पत्नी ने आके बोला उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है। बोले ज्यादा बिगड़ गई, कोई डॉक्टर को बुला के लाऊं? बोले डॉक्टर की जरूरत नहीं है। पत्नी फिर अंदर आई। बोले वो तो जा नहीं रहा। बोले उसको बोलना मर गया, मर गया। सांस रोक ली, सांस रोक ली। पत्नी ने आके बाहर आके कहा कि उनका तो देहांत हो गया, वो तो मर गए। पंडित जी ने कहा मर गए? अरे मर गए तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। पंडित जी ने कहा ऐसा रुको, मैं ही लोगों को बोल के आ जाता हूँ कि सेठ मर गया, सेठ मर गया, सेठ मर गया। पंडित जी गए 5-6 घरों में। भगवान की लीला थी, क्या करना था। इतने में तो 200-300 लोग आ गए। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बोले क्या था, अभी चाय पी, पानी पिया, नाश्ता किया, रोटी ऐसे रखी और पता नहीं क्या हुआ। ये तो लोगों ने कहा कि अब क्या करना है, किसी को बुलाना है क्या? तो बच्चा कोई था ही नहीं, परिवार में कोई था नहीं। तो लोगों ने कहा बांधो बांधो बांधो। पत्नी बोलती है नहीं मरे, नहीं मरे, नहीं मरे, पर लोग बोलते ठंडा हो गया भाई। और पंडित जी भी बोलते हैं ले चलो, क्या करना, ले चलो, ले चलो। अब लोगों ने बांध बूंद के सबको, पत्नी पीछे पीछे बोलती जा रही है नहीं मरे भाई, ये नहीं मरे, नहीं मरे, नहीं मरे, नहीं। पर वो पैसा देने के लिए इसने ऐसे प्राण खींचे कि सच में मारा लगा, शमशान घाट पहुंच गया, लकड़ियों पर डाल दिया, आग लगाने की तैयारी। भगवान ने सोचा कि 1 पैसे के पीछे ही अपने प्राण दे रहा। तो ये बोले कि सुनो भाई, मैं ब्राह्मण हूं, कुछ मंत्र पढ़ूंगा भी, थोड़ा रुको, अभी मुहूर्त नहीं हुआ, मुहूर्त नहीं हुआ। ये कान में गए, बोले सेठ जी। सेठ जी ने देखा कौन, आंख खोली तो वही पंडा। अरे फिर आंख बंद कर ली। पंडा ने कहा सेठ जी आंख बंद मत करो, आंख खोलो, चलो जो आपने 1 पैसा देना था उसको मैंने माफ कर दिया। और जैसे कहा वो सेठ उठ के खड़ा हो गया और भगवान ने दर्शन दे दिए। भगवान कहते हैं तुम 1 पैसा नहीं दो पर मेरा दर्शन तो कर लो, मैं परमात्मा हूं, मैं नारायण हूं। प्रभु कैसी कृपा करते हैं। आदमी के हाथ से चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसी हालत है। कभी किसी को देना नहीं। और कथा अपनी क्या चल रही है, ये ब्राह्मण बालक भी कुछ नहीं देता था।
वो तो महापुरुषों की कृपा हुई, संत कथा कर रहे थे, उनकी आवाज आ रही थी, तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्य में समर्पित, और ये गुस्से में बोलता जा रहा था और टोकरी कहीं गिरी और प्राण निकले। इंद्र का आसन के बाद बलि बना, और बलि बना तो वामन भगवान ने पाताल का राजा बना दिया। सारा पाताल तुम्हारा। भगवान नारायण बोले, बलि मांगो क्या चाहते हो। बलि ने कहा, तुम कौन होते देने वाले भाई। भगवान बोले, मैं भगवान। बोले, भगवान? अरे तू काहे का भगवान, आप काहे के भगवान। थोड़ी देर पहले मेरे पास में भिखारी बन के खड़े थे, मैंने दिया तो भगवान बने। भगवान कुछ नहीं बोले, भगवान प्रसन्न है। बोले, मैं प्रसन्न हूं, तुमने मेरा मुझको अर्पण कर दिया, मैं प्रसन्न हूं। मनुष्य के मन में यही अहंकार है कि मैंने दिया। अरे भगवान ने तुमको दिया था तो तुमने भगवान को दिया। और वही बलि का अहंकार अभी भी चालू है। वामन भगवान बोले, बलि तुमको इस पाताल का राजा बनाया, अब तुम मेरे से जो मांगना चाहते हो मांग लो, तुम्हारी जो इच्छा है पूरी करो। तो बलि ने कहा कि संकल्प करना पड़ेगा। वामन भगवान ने संकल्प का मंत्र पढ़े तो पूछा बलि से, क्या चाहिए। तो बलि ने कहा, मेरी इच्छा है, मेरी इच्छा है कि आप मेरे यहां चौकीदार बन के रहो, आप मेरे राज्य का पहरा करो, आज मेरे राज्य की रक्षा करो। क्योंकि इंद्र जैसा कोई भी आएगा फिर मेरे को आके परेशान करेगा, इसलिए आप यदि रहेंगे तो कोई भी मेरे को दुखी नहीं कर सकेगा। मैं चाहता हूं आप यहां रहें, पहरा दें, चौकीदार बन के रहें, मेरे राज्य की सुरक्षा करें, मेरी सुरक्षा करें। भगवान कृष्ण बोले, भगवान नारायण बोले कि हम तो तुम्हारी रक्षा करते ही हैं। हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामेन्नम चतुर्विधम। भाई हम तो 24 घंटे तुम्हारी रक्षा करते हैं। इसने कहा, नहीं, इसी रूप में, इसी वामन रूप में रहोगे आप। वामन भगवान को बलि ने बांध लिया, अपने बंधन में बांध लिया। वामन भगवान ने बलि को बांधा था और बलि ने ऐसा चाल चली कि भगवान को ही बांध लिया। भगवान के मुंह से हाँ निकल गया और कहा कि ठीक है, मैं चौकीदारी करता हूं। बलि राजा राज्य कर रहा है, यज्ञ करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, और वामन भगवान सारे राज्य का चक्कर लगाते हैं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। विष्णु पुराण में कथा है कि नारद जी घूमते घूमते लक्ष्मी के पास बैकुंठ में पहुंचे और देखा तो बैकुंठ खाली, नारायण है नहीं, लक्ष्मी अकेली बैठी है। और लक्ष्मी से प्रणाम किया, माता जी से बातचीत की, दुनिया भर की बातें की, और बातें करते करते लक्ष्मी जी ने पूछा कि नारद से, भाई तुम इतना घूम रहे हो, वो कोई नारायण भगवान का कुछ अता पता है क्या? 5-6 महीने हो गए आए नहीं। नारद जी ने कहा, माता जी अब आएंगे भी नहीं, अब आएंगे भी नहीं। हैं? लक्ष्मी ने कहा, क्यों? बोले, उन्होंने नौकरी कर ली है, नौकरी ज्वाइन कर ली है, अच्छी नौकरी मिल गई है, वॉचमैन की नौकरी है, मालिक बड़ा अच्छा है, 2 टाइम खाना देता है, अच्छी वर्दी दे रखी है। लक्ष्मी ने कहा, मैं अपने पति नारायण की बात करती हूँ, किसी वॉचमैन की बात नहीं करती। नारद जी ने कहा, मैं भी उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अब लक्ष्मी चौंक गई, बोले, तुम बोल क्या रहे हो, पागल हो क्या? कोई नशा वशा कर लिया है क्या? नारद जी ने कहा, माता जी नशा नहीं किया, नारायण भगवान बामन बन के गए थे। बोले, तुम पता है मेरे को? बोले, बलि के यहाँ गए थे। बोले, ये भी मेरे को पता है, लेकिन बोले बलि को इन्होंने बांधा, और बांधने के बाद में बलि ने बामन भगवान को बांध लिया,
और हालत ये हो गई कि वचन दे दिया कि मैं तेरा पहरेदारी करूंगा, चौकीदारी करूंगा, और चौकीदार बना के रख लिया। कहाँ? बोले पाताल में। हैं? पाताल में? लक्ष्मी ने कहा एड्रेस लिखा, एड्रेस फटाफट एड्रेस लिखा, और लक्ष्मी ने तुरंत रूप बदला और सीधा पाताल में पहुंचे। नारायण भगवान चौकीदारी कर रहे थे तो सामने देखा लक्ष्मी आ रही है। नारायण ने लक्ष्मी को इशारा किया कि चली जा, वापस चली जा, बहुत दुष्ट है ये, वापस जाओ। ऊपर से बलि देख रहे थे कि ये जो चौकीदार है किसी औरत को इशारे कर रहा है। बलि ने ऊपर से कहा, ए भाई साहब, किस औरत को इशारे कर रहे हैं? किसको? नारायण बोले मैं नहीं जानता कौन है। तो बोले नहीं जानते तो काहे को इशारे कर रहे? बलि उतर के आया, लक्ष्मी के पास आया और आके बोला, बहन जी, बहन यहां कहां घूम रही हो? लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। बलि ने कहा, कोई दुख है क्या? कोई कष्ट है क्या? किसी ने आपको परेशान किया है? ये मेरा राज्य है, यहां किसी को आंसू नहीं बहाना। लक्ष्मी ने कहा, तुमने मेरे को बहन बोला, लोग मेरे को मां भी बोलते हैं, लेकिन मुसीबत यह है कि जब मैं उसके पास आ जाती हूं तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो वो मेरा पति बन के बैठ जाता। बलि की समझ में नहीं आई बात। बलि ने नॉर्मल ढंग से बात सुनी तो उसने कहा कि बहन जी आप चिंता मत करो, आपको जैसे विश्वास होता है वैसे काम कर लेते हैं, जैसे विश्वास होता है वैसे काम करते थे। तो लक्ष्मी ने कहीं से वो सूत्र धागा सा लिया और धागा लेके बलि के हाथ में बांध दिया, बलि के हाथ में बांध दिया। और बांधने के बाद बलि को बोला, संकल्प करो। बोले क्या संकल्प करना है? कि बोले ये संकल्प करो कि मैं तुम्हारी बहन हूं और तुम मेरे भाई हो और तुम मेरी रक्षा करोगे। बलि के हाथ में धागा बंधा और मंत्र पढ़ा गया, ये न बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला। रक्षा सूत्र बांधा लक्ष्मी ने, बलि को रक्षा बंधन हो गया। लक्ष्मी बहन बन गई, राजा बलि भाई बन गए। तो लक्ष्मी ने कहा, भैया मैं तुम्हारी बहन हूं, तू मेरे भाई है। बलि बड़े प्रसन्न हुए और कहा कि बहन तू मेरी बहन बनी है तो तू मेरे से क्या मांगती है, क्या मांगती है? लक्ष्मी ने कहा, यदि तुम मेरे को देना चाहते हो तो संकल्प करो, क्योंकि बिना संकल्प के मैं नहीं लूंगी। बलि ने कहा, संकल्प किया, मंत्र पढ़ा, संकल्प किया, बहन जो मांगना मांगो। तो लक्ष्मी ने धीरे से कहा कि ये जो चौकीदार है इसको छोड़ दो। तो बलि ने कहा, बहन ये चौकीदार इसको क्यों ले जा रहे हो? बोले मेरे हस्बैंड है, मेरे पति हैं। थोड़े अच्छा, ये नारायण तुम्हारे पति हैं तो आप लक्ष्मी माता हैं? बोले हाँ। तो बोले ऐसा कैसे किया? बोले पति की रक्षा करना पत्नी का धर्म है, पत्नी की रक्षा करना पति का धर्म है, मैंने अपना धर्म निभाया। बलि ने कहा ले जाओ। लक्ष्मी ने कहा चलो चलो चलो, जैसे लेडीज करती हैं पति को बुढ़ापे में। जवानी में तो पता नहीं क्या क्या होता है, बुढ़ापे में तो ये होता है चलो बैठो मरो। लक्ष्मी ने कहा, नारायण चल पड़े। बलि ने कहा चौकीदार। नारायण ने पीछे मुड़कर देखा, बोले हाँ जी मालिक साहब बोलिए, कहाँ जा रहे हो? बोले आपने कहा चले जाओ। बोले मैंने चले जाने को बोला, पर जा कहाँ रहे हो?
और जा कैसे रहे हो? नारायण ने कहा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बोले, अभी तुम्हारी मेरी बात समझ नहीं आ रही। जब तुमने 3 कदम पृथ्वी मांगी थी, 2.5 कदम पूरे हुए थे, तुमने मेरे को रस्सियों से बांध दिया था और कहा था 3 कदम पूरे कर, 3 कदम पूरे कर, 3 कदम पूरे कर। उस समय ध्यान था तुमको, सब याद था। और अब तुमको अपना वचन याद नहीं है जो मैंने कहा था कि मेरे राज्य का चौकीदारी करनी है। अब आप चले जाएंगे तो यह चौकीदार कौन रहेगा? इसकी व्यवस्था बनाओ और व्यवस्था बना के जाओ। लक्ष्मी ने बलि को कहा, क्यों बांध रहे हो, छोड़ दो भैया। बलि ने कहा, बहन तू मेरी बहन है, अब हमारा तुम्हारा रिश्ता है, इनको भी अपना फर्ज निभाने दो, मेरे को भी मेरा फर्ज निभाने दो। तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि लोग मेरे को पत्नी बना लेते हैं, मेरी बात समझ में नहीं आई थी। लक्ष्मी ने कहा, भैया मैं लक्ष्मी हूं, जिसके घर में नहीं होती हूं बेचारा रात दिन लक्ष्मी पूजा करता है, जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता, तेरे बिना कुछ नहीं आता। हाँ, खान पान का भोजन तेरे बिना, पता नहीं क्या क्या बोलते लक्ष्मी माता की आरती में बोलते। बोले, लक्ष्मी जब नहीं होती आरतियां करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, और जब लक्ष्मी आ जाती है तो उसको तिजोरी के अंदर बंद कर देते हैं और बंद करके बाहर से ताला लगा देते हैं और लोगों को बोलते हैं कि मैं इस लक्ष्मी का मालिक मैं हूँ, मैं लक्ष्मीपति हूँ। अरे मेरे पति नारायण हैं। जो मनुष्य ऐसा कहता है मैं उसके घर में उल्लू के रूप में रहती हूँ। मेरे 2 आसन हैं, एक है कमलासना, एक है उलूकासना। जो प्राणी मेरे को नारायण के साथ याद करता है उसके घर में भी रहती हूँ, पर उसके घर में मैं कमल आसना बन के रहती हूँ, सुगंधि को फैलाती हूँ, विभूति को फैलाती हूँ, आनंद को फैलाती हूँ। लेकिन जो आदमी कहता है मेरे को नारायण की आवश्यकता नहीं है, मैं लक्ष्मी का पति हूँ, तो मैं उसकी बुद्धि उल्लू जैसी कर देती हूँ, उल्लू पे बैठ के जाती हूँ और उसका सारा पैसा बुरे कामों में खर्च होता है। किसी भी अच्छे काम में उसका पैसा लगता नहीं, उसका पैसा कभी भी अच्छे काम में लगेगा नहीं, उसका पैसा हमेशा बुरे काम में ही खर्च होगा और घर में कलेश बना रहेगा। लेकिन जो लक्ष्मी को नारायण के साथ कहता, नहीं मैं दास हूँ लक्ष्मी का, मैं सेवक हूँ, लक्ष्मी मेरे पास यहाँ आई है तो इसका मैं सदुपयोग करूँगा, तो उसके नारायण के साथ में हूँ तो कमल आसना, और नारायण के साथ नहीं है तो उल्लू का आसन है। उल्लू की बुद्धि हो जाती है, उल्लू जैसा दिमाग हो जाता है, दिमाग में 24 घंटे बुरे बुरे विचार रहते हैं, भय लगा रहता है, डर लगा रहता है और 24 घंटे आदमी टायर्ड रहता है, टायर्ड, चिंतित रहता है, चेहरे पे दिखता है कि अंदर से कुछ खोया खोया सा है। और जो नारायण का भक्त है लक्ष्मी उसके यहाँ भी आती है और वो प्रसन्न है, 24 घंटे खर्च, उसको जो लोग भी मिलते हैं वो भी प्रसन्न है, क्योंकि हर एक की सहायता करता रहता है। सहायता लक्ष्मी ने बलि को सारी बातें बताई। लक्ष्मी ने बलि को रक्षाबंधन बांधा तो रक्षाबंधन शुरू हो गया जो आज तक चल रहा है। बलि ने बलिदान दिया अपना तो बलिदान चल रहा है और हम सबको भी बलिदान करना है। नारायण भगवान ने कहा, बलि अब जाने का क्या उपाय है? बलि ने कहा, मेरे पास कोई उपाय नहीं, वचन आपने दिया, मैंने 3 कदम पृथ्वी दान करने का वचन दिया था, पूरा किया। आपने मेरी राज्य की रक्षा करने का वचन दिया, ये पूरा आपको करना है। भगवान नारायण ने आंख बंद की, शंकर भगवान को याद किया, शंकर भगवान आ गए, ब्रह्मा जी को याद किया, वो भी आ गए, देवता आए, बोले क्या प्रभु कैसे याद किया? भगवान ने कहा, सहायता करो। शंकर बोले, क्या सहायता करना है? बोले, ऐसे ऐसे मैंने किया और मैंने इनको वचन दिया था कि तुम्हारी चौकीदारी करूंगा।
तो आपकी सहायता चाहिए। लक्ष्मी ने वचन लेकर के मेरे को छुड़वा लिया है, लेकिन मैं अपने वचन के बंधन में बंधा हुआ हूं। इसके राज्य की पहरेदारी करनी है। शंकर बोले जैसी आज्ञा, आप आज्ञा करो, क्या कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान बोले शंकर भगवान से कि 4 महीने आप पाताल में आ जाया करो। 4 महीने ब्रह्मा जी पाताल में आ जाया करेंगे और 4 महीने मैं पाताल में आ जाया करूं। जब देव शयनी एकादशी आती है सावन महीने में, उस समय विष्णु भगवान पाताल में जाते हैं और 4 महीने बलि के दरवाजे पे पहरा देते हैं। जब देवोत्थानी एकादशी दिवाली के समय आती है, जिसको देव उठनी एकादशी भी बोलते हैं, दिवाली के बराबर आती है, उस समय शंकर भगवान पाताल में चले जाते हैं और विष्णु भगवान बाहर आ जाते हैं, जिसको साधुओं के रूप में बोलते चातुर्मास। चातुर्मास में सारे देवता सो जाते हैं, क्योंकि विष्णु भगवान की ही पूजा है संसार में। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। संसार में केशव की ही पूजा है, सनातन की ही पूजा है, विष्णु भगवान की ही पूजा है। इसलिए जब विष्णु भगवान पाताल के अंदर जाते हैं 4 महीने, तो उसको बोलते हैं देवता सो गए। ये सनातन धर्म में है। जब देवता सोते हैं तो संसार के मांगलिक कार्य सारे, शादी विवाह सब बंद हो जाता है। और 4 महीने बाद शंकर भगवान पाताल में जाते हैं। तो आपने प्रैक्टिकल देखा होगा, जब शंकर भगवान पाताल में जाते हैं तो फिर ये पीले रंग की जो ततैया वगैरह हैं, बिच्छू वगैरह है, सांप वगैरह हैं, ये सब भी पाताल में चले जाते हैं। और 4 महीने कोई सांप आपको सर्दी में बाहर दिखाई देगा नहीं। वो शंकर भगवान के साथ सब सेना पाताल में चली जाती है। और फिर शिवरात्रि के समय शंकर भगवान आते हैं, स्वागत होता है, जय जयकार होती है, शंकर के आने का स्वागत होता है। और फिर शंकर भगवान बाहर आते हैं तो उनके ये भूत प्रेत पिशाच जो कुछ भी, ये सब सेना बाहर आ जाती है। और फिर ब्रह्मा जी पाताल में चले जाते हैं। एक टोकरी दान करने का महत्व है, और वो भी कैसा, बिना इच्छा की, बिना इच्छा की। और यदि इच्छा से हो जाए तो फिर तो कहने क्या है। और ये श्राद्धों का समय है, पितरों का समय है। इस समय तो दोनों हाथ से ब्राह्मणों को भोजन कराओ, ब्राह्मणों का सत्कार करो, ब्राह्मणों का स्वागत करो। पितृलोग भी कथा सुन रहे हैं, आप लोग भी कथा सुन रहे हैं, तो ठाकुर जी से प्रार्थना कि ये पितरों का भी मोक्ष हो और आपका मोक्ष हो, और ये कथा आप लोग दूसरे लोगों को भी पहुंचाओ, ऐसा मेरा बार बार आग्रह रहता है। और मैं देख रहा हूँ आप लोग आगे से आगे पहुँच रही कथा, धीरे धीरे धीरे। और ये कथा श्राद्ध पक्ष में पूरा चलेगी, और फिर उसके बाद में अधिक मास आ जाएगा। फिर हम पुरुषोत्तम मास की कथा करेंगे, और फिर उसके बाद में दिवाली आ जाएगी। फिर बद्रीनाथ का पट बंद हो जाएगा, फिर आश्रम का पट बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद ठाकुर जी की इच्छा, क्या करना क्या नहीं करना है। अभी सभी को आशीर्वाद, अपने अपने यहाँ ब्राह्मणों को भोजन की व्यवस्था करो। और अब अपना भी समय हो गया, ब्राह्मण लोग आ गए हैं और उनका भोजन बन रहा है। तो हरिद्वार में भी चल रहा है, और ये कुछ व्यवस्था मैंने बनारस में की है, कुछ व्यवस्था मैंने बद्रीनाथ में की है, कुछ केदारनाथ में की है, कुछ गंगोत्री में की है, कुछ यमुनोत्री में की है। तो सब जगह ये कार्यक्रम चल रहे हैं। जिन जिन का भी आज तिथि है उनका सबका भोजन करवाया जा रहा है, और उनके पितरों के नाम से, उनके गोत्र, उनका सब नाम लेकर के पिंडदान तर्पण वगैरह ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। और सारे ही वेद पाठी ब्राह्मण हैं, वेदों का पाठ चल रहा है। और जितने भी ब्राह्मण हैं ये सब स्वयं पाकी हैं, स्वयं ही भोजन बनाते हैं। हमारे को बीच में जाना नहीं है, हमारे को कोई इंटरफेयर करना नहीं।
बस हमको उनको पैसा देना है और सामान ला के देना है। यहाँ जहाँ भी भोजन बन रहा है वहाँ यही व्यवस्था चल रही है। आप जिन्होंने भी मेरे को कहा है कि हमारा करवा दो, तो उन सब का कार्य चल रहा है। सभी को आशीर्वाद। जय बद्री विशाल।